Hello friends, welcome back again to our YouTube channel Defense Planet with a changed logo. ये वाला लोगो कैसा लग रहा है? आई होप ये वाला बेटर लग रहा हो पिछले वाले से। तो थोड़ा हम लोग बिजी हो गए थे, थोड़ा सा काम था, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, उसके चक्कर में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था मैं। तो आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर अगला। हमने जो नॉर्मली अरिथमेटिक स्टार्ट कर ही रखा था, अरिथमेटिक का हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया था, है ना। तो अब हमने अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज एजेस का। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन के साथ करेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से नॉर्मली जैसे होती हैं वो समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना पेपर के लिए इनफ होगा उतना मैं पढ़ा दूंगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है। पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप आपको पता ही होगा, ग्रुप आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है वो ये दोनों इसी नाम से ही है, तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर लो ताकि इस पे क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और चीज़ें जो होती हैं, पीडीएफ वगैरह क्लास की मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल वगैरह भी वो सारे इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एजेस चैप्टर से विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारे कहीं पर जैसे हमें रेशो, आपको सबको मैंने आपको बता दिया था रेशो कैसे होता है, जो हमने बताया पिछले मैंने आपको रेशो वाले चैप्टर में बताया था। 2:3 का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ले लो कि x/y हमें दे रखा है 2:3, तो x की वैल्यू 2 नहीं होती है और y की वैल्यू 3 नहीं होती है। ये एक प्रोपोर्शन में होता है, एक रेशो में होते हैं। y की यहाँ पर एक्चुअली जब यूज़ करते हैं ना x की वैल्यू, तो हम x जो होगा हम उसे 2z पुट करते हैं और y होगा उसे हम 3z पुट करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे कई बार जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उसमें रेशो वाले चैप्टर में कि x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2, ये पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर सेम है। यहाँ पर सभी ऊपर है ना जो डिग्री जिसकी, वो सारी चीज़ें सेम है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हमारे पास x² प्लस y² अपॉन y³ माइनस x³ आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें z पुट करना पड़ेगा। रीज़न भी आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जैसे देखो x² अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9z ऊपर आ जाएगा कि हमारा 4z² प्लस 9z², ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, नीचे देखना कितना हो जाएगा 27z³ माइनस 8z³ है ना। तो ये चीज़ें हमारी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो हमारी चीज़ कितनी बन जाएगी 13z² और नीचे क्या बनेगा हमारे पास 19z³। तो एक z से तो ये z चला जाएगा लेकिन z हमारे पास बचेगा, तो रेशो सॉल्व नहीं होता। इसी वजह से हम इसमें एक वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हमारे पास पावर सेम हो तो हम ये चीज़ें नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो ये हम वेरिएबल लेते हैं ना नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को मिटा लेते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, रेशो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 2:3 एंड आफ्टर 10 years एज ऑफ मोहन विल बी 40 years। एज ऑफ मोहन, क्वेश्चन गलत प्रिंट होएगा, हाँ अच्छा ठीक है, एज ऑफ मोहन विल बिकम 40 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। अब देखो हमारे पास राम और मोहन इन दोनों की एज दे रखी है हमारे पास 2:3 है ना, और बोल रखा है आफ्टर 10 years, मतलब हम इसे क्या लेंगे 2x और 3x। आफ्टर 10 years मतलब मोहन प्लस 10 years, कितनी एज हो जाएगी मोहन की 40 years हो जाएगी। और मोहन की एज वैसे कितनी थी हमारे पास 3x years प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30/3 10। अभी हम बोला गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और हमारे पास प्रेजेंट एज क्या थी 2x, तो 2 × 10, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास थी तो हमने डायरेक्टली 10 पुट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी हमारे पास 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। एजेस के जितने कोई नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ईजी होते हैं, नॉर्मली सारे बच्चे कर लेते हैं। सम ऑफ एजेस, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years, मतलब फादर प्लस सन 60 years, डिफरेंस ऑफ द एजेस इज 20 years, फादर माइनस सन। हमने फादर पहले क्यों लिखा है कि फादर की एज बड़ी होगी ना, बच्चे से तो बड़ा ही होता है ना, तो इसलिए फादर माइनस सन इज इक्वल 20 years।
फाइंड द एज ऑफ सन 10 ईयर्स हेंस। देखो हेंस अगर कोई आता है क्वेश्चन में तो मतलब प्लस करते हैं, मतलब बाद में, और अगो आता है तो माइनस करते हैं, क्योंकि अगो माना होता है पहले। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। दो इक्वेशन हमारे पास बनी गई है। 2f इज इक्वल्स टू 40, सॉरी 80, माइनस नहीं किया, प्लस हो रहा है। फादर इज इक्वल्स टू 40, फादर की एज आ चुकी है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, फादर की एज 40 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, है ना। अब इसकी वैल्यू 20 हो गई, हमें क्या पूछा गया, फाइंड द एज ऑफ सन 10 ईयर्स हेंस, मतलब 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। अब अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एजेस ऑफ रीना एंड उषा आर 24 ईयर्स एंड 36 ईयर्स respectively. What was the ratio between ages of Usha? What was the ratio between ages of Usha and Reena respectively 8 years ago? अगो वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो रीना की हमारे पास एज दे रखी है 24 और उषा की 36, ये रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना, तो इसका मतलब पहले वाली चीज़ पहले आएगी, दूसरी वाली चीज़ दूसरे में आएगी। अब क्या बोल रखा है, 8 ईयर्स एगो बोला है। व्हाट वाज द रेशो बताना है, किसका किसका बताना है, उषा और रीना का। ठीक है, ये वाला पहले बोल रखा है, तो उषा और रीना का रेशो बताना है। 8 ईयर्स अगो -8 -8, सिंपल इतना है। अब उषा की वैल्यू में अपना 36 डालो, रीना के में डालो 24, तो कितना आ जाएगा, 36 - 8 अपॉन 24 - 8, 28/16 विच इज इक्वल्स टू 7/4, और हमारा आंसर आ जाएगा 7:4। समझ में आ रहा है सभी को, आई होप आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ये प्रेजेंट एजेस है। इफ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 4 years hence become 14:7, then what is the b's present age? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, ये बेस्ट नहीं है, ये है 20 प्रेजेंट एज। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 4x 5x दे रखा है और 4 years अगो हमें बता रखा है 4 years का रेशो बन जाएगा 14:17, तो a बाई बी प्लस में 4 years प्लस 4 years, इनका रेशो क्या बना था हमारे पास 14/17, और इनका a की वैल्यू जो थी हमारे पास वो गिवन थी हमारे पास 4x, क्योंकि रेशो सॉल्व करना है हमें यहाँ पर, x रेशो उठाएंगे तो x वैल्यू आ जाएगी। b की हमारे पास थी 5x, है ना। आपको मैंने रेशो में बताया था कहाँ पर हमें x यूज़ करना है, कहाँ वेरिएबल यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इसीलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि अभी हमें b की एज निकालनी थी प्रेजेंट में। अगर x यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी एज हमारे पास डायरेक्टली 5 आ जाएगी, जो गलत हो जाएगा ना। हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसने बता रखा है a का रेशो इतना था, 5 पहले b की प्रेजेंट एज 4:5 में थी। ठीक है, अब इनकी एज नहीं पता है, हमें इनकी एज का रेशो पता है, तो रेशो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, प्लस रेशो में प्लस 4 years किया, तो हमारा रेशो 14/17 बना था, तो इसीलिए हमने डाला था 4x + 4। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68x + 68 इज इक्वल्स टू 70x + 56। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब b की प्रेजेंटेज बतानी तो यहाँ पर पुट कर देंगे, 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30 years। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 years मोर देन द टोटल एजेस ऑफ बी एंड सी। मतलब इसका मतलब क्या है, टोटल एज ऑफ ए एंड बी मतलब a + b 12 years मोर देन बी एंड सी, बी एंड सी, समझ गए। अरे फिर उसने बोला है कि सी इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन ए। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से बी से बी कट जाएगा, a - b = 12 आ जाएगा, सॉरी a - c,
माय बैड। तो सी कितने साल छोटा है? सिंपल 12 साल छोटा है। कोई सॉल्व करने की दिक्कत है इसमें? कुछ है? कोई महाभारत नहीं है। देखो कैसे छोटा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब ऐसे बोला जाता है फादर, जैसे पिछले बार में क्वेश्चन किया था, फादर और सन की एज का डिफरेंस 20 ईयर्स था फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसमें ये तो होगा कि बेटा अपने बाप से कितने साल छोटा है। अगर बाप यहाँ पर 40 साल का है, बेटा 20 साल का है, तो डिफरेंस 20 ईयर्स आएगा, है ना। तो सेम इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि सन इज हाउ मेनी यंगर देन फादर विच इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। द सेम ऐसे ही सी अगर मान लो कि 10 साल का है और ए हमारा 22 साल का है, तो कितने साल छोटा है हमारा? 12 साल छोटा है। समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, नहीं ये वाला नहीं, एक क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन है, मैंने इसमें दो क्वेश्चन ट्रिक के डाल रखे हैं। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एजिस वाले चैप्टर जो होता है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली पेपर में एफकेट या सीडीएस में, बहुत इजी रहते हैं, बच्चे जनरली कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो इस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये रेड पेन से कर देता हूँ मैं, ढंग से प्रिंट नहीं हुई है ये। If after 5 years he would be 3 times of daughter's age, then further after 5 years, how many times he would be his daughter's age? ठीक है, सॉल्व कर लें। ब्लू पेन से चल रहा है? हाँ ब्लू भी सही चल रहा है, ब्लू से करेंगे। अब देखो, फादर इज 4 टाइम्स द डॉटर्स एज, फादर इज इक्वल्स टू 4D, ये हमारी पहली क्वेश्चन हो जाती है इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इफ आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब फादर प्लस 5 ईयर्स, ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, 5 साल बाद डॉटर भी तो 5 साल बड़ी होगी, है ना, होगी नहीं होगी ये बड़ी, तो इसलिए हमने D+5 भी करना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने बोल रहा कि इफ आफ्टर 5 ईयर्स 3 टाइम्स ऑफ द डॉटर्स एज, तो डॉटर्स की जितनी एज होगी 5 साल बाद, फादर उससे 3 गुना ज़्यादा होगा 5 साल बाद। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर फादर के, चलो एग्जाम्पल के छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मान लो बोला जाए कि फादर 30 साल का है, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, और बोला जाए कि ये 3 टाइम है अपनी डॉटर की एज का, डॉटर 10 साल की है। अब बोला जाए 5 साल बाद प्लस 5, 5 साल बाद ये भी 5 हो जाएगी, 15 35। चलो इसको एग्जाम्पल में सॉल्व नहीं हो रहा है ये 5 साल में ना, इसका एग्जाम्पल छोड़ते हैं। जैसे बोलते हैं इसको, फादर 25 साल का था, डॉटर हमारे पास 10 साल की थी। अब बोला जाए 5 साल बाद, एग्जाम्पल मिल गया, 5 साल बाद जो फादर होगा वो अपनी डॉटर के 3 गुना ज़्यादा होगा, 2 गुना ज़्यादा, मतलब 5 यहाँ पर भी करेंगे, ये 15 हो गया, 15 इंटू 2 30, और यहाँ पर भी था 25 प्लस 5 30। ठीक है, जैसे इसमें सेम चीज़ मैंने ट्वाइस करके बता रखी है, इसमें 3 टाइम्स बता रखा है। जैसे मैंने बताया था 10 साल की थी डॉटर और फादर 25 साल का था, लेकिन 5 साल बाद जो फादर है वो अपनी डॉटर का तो 2 गुना हो गया, मतलब यहाँ पर ये थी जब 15 साल की हुई तो फादर हमारा 30 साल का हुआ था, जो कि ट्वाइस होता है। तो सेम इसी तरह से इक्वेशन जो है हमारी बन चुकी है। इसमें थ्राइस वाला सीन है बस, और कुछ नहीं है। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फादर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3D प्लस 15। अब यहाँ पर f में हम 4D डाल दें, 4D प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3D प्लस 15। यहाँ से हमारे पास D इज इक्वल्स टू 10 बचेगा, डॉटर की उम्र 10 आ गई, है ना। तो डॉटर की एज 5 साल बाद 15 थी, ये प्रेजेंट एज आई है। ठीक है, अगर डॉटर की प्रेजेंट एज 10 आई है तो फादर की कितनी होगी? फादर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, है ना। अब बोल रखा फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स का तो ये था हमारे पास, इफ आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई, प्लस 5 इसमें करेंगे, लेकिन इसमें बोल रखा फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, फर्दर आफ्टर मतलब इन 5 साल के बाद भी ये 5 साल,
तो मतलब 5 साल यहाँ पर भी ऐड करेंगे, तो इसकी जो फादर की प्रेजेंट जो 10 उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 20, ठीक है, 50 सॉरी। और डॉटर कितनी हो जाएगी, डॉटर की हमारे पास 10 प्रेजेंट एज आई थी, तो 10 प्लस 5 ये वाला 5, और फर्दर आफ्टर 5 वाला ये वाला 5, ये कितनी हो जाएगी 20। तो डॉटर की एज 20, फादर की एज 50, तो फादर कितने 5 साल बाद कितने टाइम्स ज़्यादा बड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर थ्राइस था ना, 3 टाइम्स ज़्यादा, तो वैसे ही ये फादर की 50 है, डॉटर की 20 है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा 2.5 टाइम्स। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, ए 7 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी 2.5 और डी नन, तो आप लगाएंगे सी को टिक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, अच्छा वो नहीं है, द रेशियो ऑफ सारास एज 4 years ago and Vaishali's age 4 years ago is 1:1. Presently the ratio of their ages 5:3. Find the ratio between Sarah's age 4 years hence and 4 years ago. मतलब इनका बोला गया है कि जो रेशियो ऑफ एजेस है 4 साल पहले और 4 साल बाद में, इन दोनों का वो 1:1 है, और प्रेजेंटली जो रेशियो है वो हमारी 5:3 है। और उसके बाद बोला गया रेशो बिटवीन सारा, उसकी बताना है रेशो 4 साल पहले, 4 साल बाद में इसकी, और 4 साल पहले इसकी, इसका रेशो बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशो हम ले लेते हैं, सारा बाई वैशाली 5x और 3x, है ना। ये इसको बोला -4, 4 years अगो, हाँ, और ये है 4 years, यहाँ हेंस आएगा आफ्टर 4 years। अच्छा आफ्टर 4 years दे तो रखा है, सॉरी मैंने नहीं देखा, ये रेशो दे रखा है 1/1। सॉल्व कर लें यहाँ से, इधर से इधर सॉल्व करेंगे तो 5x - 4 = 3x + 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। प्रेजेंट एज क्या थी हमारे पास 5x सारा की, और वैशाली की 3x, तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 5 × 20, 3 × 4 = 12, ये आ चुकी है। अब प्रेजेंट एज बोला है, सारा रेशो निकालना है हमारा, सारा +4 और वैशाली -4, 20 + 4 24 और 12 - 4 8, कितना आ जाएगा 3:1। इजी, कुछ तकलीफ लगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये थोड़ा जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे, हम समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन। अ मैन सेड टू हिज सन, आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज वेन यू वर बॉर्न, ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। अब देखो, एक आदमी जो है वो अपने बेटे को कहता है कि मैं तेरी उम्र से मैं 1/3 था तुम्हारी प्रेजेंट एज का। मतलब अगर मान लो एक लड़का 30 साल का है, तो आदमी कहता है मैं तेरी उम्र का 1/3 था, 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज, विच मीन्स 10, है ना। व्हेन यू वर बॉर्न, जब तू पैदा हुआ था, और जब ये पैदा हुआ था ये लड़का उस टाइम पे कितने साल का होगा, 0 का, तो आदमी 10 साल का था और ये 0 का था, समझने के लिए था ये चीज़। अब इस चीज़ को मिटा लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ बात समझिए। अब देखो, अ मैन सेड टू हिज सन, आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब देखो क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैन और सन, इसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं x, और इसकी हमें दे रखी है 48 years, दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अब इसने बोल रखा है जब वो पैदा हुआ था, जब पैदा हुआ था तो उस टाइम पे मैन कितने साल का रहा होगा, 48 माइनस में प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना। अगर मान लो आप 10 साल के हो और आपके पापा 40 साल के हैं,
तो आपके पापा जब आप पैदा हुए होगे उस टाइम पे 30 साल के होंगे, है ना। -40 -10 करोगे तभी तो 30 आएगा। तो सेम वैसे ही, और उस टाइम पे बोला है वो उसकी 10 साल कह रहा हूँ, जब एक्स ईयर्स माइनस था, जब सन पैदा ही हुआ था उस टाइम पे मैन 1/3 था अपने बेटे की प्रेजेंट एज से। समझे। लेफ्ट हैंड साइड ये बताया है उस टाइम पे उम्र कितनी थी आदमी की, और राइट हैंड साइड पे भी उम्र हमने बता रखी है मैन की जब वो पैदा हुआ था। जैसे इसने बोल रखा आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, जो वो पैदा हुआ था तो मैन एक्स की उम्र का 1/3 था, और उस टाइम पे मैन कितने का रहा होगा 48 -x ईयर्स, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था। समझ गए। सिंपल है, बस टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए आपको। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब क्या दिक्कत है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास टर्म बन जाएगी 144 - 3x इज इक्वल्स टू x। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 36, है ना। तो हमें सिर्फ यही निकालना था, प्रेजेंट एज ऑफ ये सन निकालनी थी 36 ईयर्स। अब इसमें पुट करके देख लो, 48 - 36 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 36। सॉल्व करोगे तो सही आ जाएगा, वो करके देखना है तो। यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, वो तो क्रॉस चेक के लिए होता है। बाकी चीज़ आपको ये समझनी है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब मैन की उस टाइम की एज है, पास्ट की एज है जब लड़का पैदा हुआ था। ये हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन से, जैसे मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी। और राइट हैंड साइड मैन की वो एज जब लड़का पैदा हुआ था वो यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर इसने खुद बोल रखा है कि मैं आप तेरी उम्र का, तेरी प्रेजेंट उम्र का 1/3 था जब तू पैदा हुआ था, और लेफ्ट में भी यही था। सिंपल। एक और कर लेता हूँ क्वेश्चन, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसका तो करने दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी रहता है ये चीज़। चला, अ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज as old as you were at present at the time your birth। ठीक है। if father's age is 38 years now, the son's age 5 years back। इसमें 5 साल बाद के निकालनी है, मतलब सेम वही चीज़ है। फादर की एज 38 दे रखी है, लड़के की एज x दे रखी है। तो इसने बोला है कि जब तू पैदा हुआ था, माने जब तू पैदा हुआ था तो इतनी उम्र का रहा होगा, और उसने बोला कितनी उम्र का था मैं, एग्जैक्टली तेरी उम्र का था आज जितने का प्रेजेंट में तू है उतने का। तो ऐसे एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 19 आ जाएगी एक्स की वैल्यू हमारी। और इसने बोला क्या, लड़की की उम्र निकाले 5 साल बाद, -5 14 ईयर्स। आंसर सॉल्व। तो आज जो चैप्टर था हमारा बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इजीली हो जाता है, सबसे इजी चैप्टर है। और इसके जो एफकेट में है, एफकेट में इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%। और ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, इन टाइप्स के बाहर नहीं जाएगा। और जो सीडीएस में है, सीडीएस में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 नहीं आते हैं, लेकिन जो दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो 100% इसी टाइप से होंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें कर लो, और प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें ग्रुप जो मैंने बोल रखा है टेलीग्राम पे, डिफेंस प्लानट ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लेना। एक पुराना चैनल भी है और एक नया चैनल भी है। ठीक है। पुराने चैनल पे हमारे पुराने वाला लोगो लगा है, नए वाले चैनल पे नया वाला लोगो है, लेकिन पुराने वाला बंद हो चुका किसी कारण से, तो लेकिन इसलिए पुराने वाले चैनल पे नए उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से नए वाले चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है। और बाकी मैं नया वाला जो चैनल है उसका लिंक इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, इंस्टाग्राम का भी इसमें डिस्क्रिप्शन में पिन डाल दूंगा। उसके बाद आप इजीली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ठीक है। तो अभी क्लास में करते हैं इसको ओवर, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो डाउट पक्का मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। तो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहना। ठीक है। पेपर पास आ रहा है।